तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल। इसकी व्यूज़ भी अगर आप देखो तो 6 लाख ऑलमोस्ट होने वाले हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 9 to 15 EMA। यार आपको पता है आजकल यूट्यूब, हर एक यूट्यूबर हमें एडवाइस देता है कि किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या सच में ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है, इसका एक बार रिव्यू आज हम देखेंगे। इसका मैं एक रिव्यू दूंगा आप लोगों को। इसमें क्या मुझे थोड़ा-सा आप कह सकते हैं अजीब चीज़ लगी, या कौन सी चीज़ यहाँ पे सच में काम करती है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो देखते हैं भाई की वीडियो। भाई को वैसे मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन चलो सुनते हैं और देखते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी एक्चुअल में किस चीज़ पे बेस है। तो यहाँ मैंने अपना पेन रख लिया है, और जहाँ मुझे कुछ लगेगा वहाँ मैं वीडियो को पॉज़ करके थोड़ा सा वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक सिंह। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है, जिस वीडियो का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ये मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटी है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटी है। तो इस स्ट्रैटी के बारे में ए टू जेड पॉइंट पे बात करूँगा। किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस स्ट्रैटी का एक्यूरेसी अप्रॉक्स 80% है, लेकिन आप 80% है तो यार 80% तो ऐसी बहुत ही कम होती है ना स्ट्रैटेजी। मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट का, कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा कम होती है जो 80% तक काम करे। मतलब मैक्सिमम जो मैंने अभी तक देखा है 70% तक ही मैक्स आप कह सकते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी काम करती है। 30% लॉस होता ही होता है। तो यहाँ ठीक है, अब भाई अगर क्लेम कर रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम आगे सुनते हैं वीडियो को, तब हम कुछ यहाँ पे कमेंट कर पाएंगे। अभी तो बोलना सही नहीं है। अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हो, सही तरीके से यूज़ करते हो, तो इसको 90% एक्यूरेसी तक लेके जा सकते हो। ओके, 90% तक भी ले जा सकते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा क्लेम हो गया। आपको पता है यार ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, साइकोलॉजी बेस्ड होती है। और यहाँ पे यार बेसिकली आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं किन चीज़ों पे काम करता हूँ। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो देखो यार, अपना यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूँगा। अपना यहाँ पे काम करने का तरीका सबसे पहला है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये अपना है पहला तरीका। इसके बाद क्या, इसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन। इसके बाद क्या, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी। ये तीन चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। जिसके बाद मेरी आप कह सकते हैं कि अबव 70%। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मेरी 90%, बट अबव 70%। जैसे कभी 75, कभी 70, कभी 80, यहाँ तक मेरी एक्यूरेसी बन पाती है। लेकिन 30% अभी भी चांस होता है कि मेरा लॉस जा हो सकता है या हो जाए। तो ऐसा क्लेम करना कि 90% काम करती है, ये थोड़ा सा बड़ा क्लेम है। क्योंकि देखो, बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने को 99% भी बोल सकता है। लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में उतनी काम भी करनी चाहिए। चलो हम आगे सुनते हैं भाई की बात को, फिर हम आगे अपनी बात रखते हैं। तो मैं इस स्ट्रैटी को तो 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी मज़ा आता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है, और टारगेट आप एक काम करते हैं गाइज, यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि भाई अभी थोड़ी बता रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में। तो हमको समझ आ गया है, हम सीधा बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार अगर हमने स्ट्रैटेजी देख ली तो हमें ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1:2 डाउट रहता है छोटे टाइम के लिए। में छोटे से लॉस सुबह में ट्रेड एग्जिट कर टू 90 उसमें वो नहीं हो, ये यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। इसका ओके, यहाँ पे क्लिक शुरू करना हो है रहा है। इंडिकेटर पे, और उसके बाद सर्च इंडिकेटर करना लेना है। है ईएमए। इस तरह से सर्च होके आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा
तो इतना तो यार हमको पता होगा, आपको भी पता ही होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो। ईएमआई हमको यहाँ पे दो चूज कर लेना, आगे सुनते हैं। क्यों इस तरह से क्यों ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखो, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं ठीक है, यहाँ से हमको ये पता लग गया कि 9 और एक 15 ईएमआई का हमको ये लगाना है। तो हम थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बचे ना, क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो हम सिर्फ काम की चीज़ देखेंगे। किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं बताओ भाई। आपको बताता हूँ किस तरह से आप इन दोनों ईएमआई को यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। पहले ये बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी हाँ। ईएमआई इस तरह से साइडवेज रहेगा, ठीक है, जब भी ईएमआई फ्लैट रहेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार आपका ऐसा हिट होगा। तो जब भी ईएमआई का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये 15 ईएमआई रहेगा नीचे और 9 ईएमआई रहेगा ऊपर, तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप देखना एटलीस्ट इसका जो स्लोप होगा, जो ग्राउंड से ये जो डिग्री होता है ना, वो 30 डिग्री से एबव होना चाहिए। तभी आपका ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये बुल ट्रेंड में। और अगर डाउन साइड के लिए अगर ईएमआई इस तरह से रहा, ठीक है, और मार्केट इस तरह से इधर ट्रेंड कर रहा होता है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री, ये डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ 30। ओके। तो यहाँ पे भाई ने बोला कि 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब यार 30 डिग्री एंगल नापना मतलब कॉमन सी बात है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी आंखों से। उसके बाद यहाँ पे हमें नापने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे आंखों से ही ऑब्जर्व करना है। और 30 डिग्री यार, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला केस है अपना, ठीक है, जैसे अपने ये वाला केस है, यहाँ पे ईएमए का 30 डिग्री नहीं बन रहा, यानी यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, राइट। और जैसे यहाँ पे या यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे अगर हम एंट्री करते तो अपना लॉस हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये फिट नहीं बैठ रहा। अभी हम भाई की पूरी बात सुनेंगे तब हम कुछ बोलेंगे, अभी हमने सिर्फ आधी बात सुनी है। 50 डिग्री या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन आपको मिले तो आपको ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करना है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस और किस तरह से आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो हमेशा आपको इन द मनी में रहना है, आईटीएम ऑप्शंस में रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये बात आपको पता होगी अगर आप ट्रेडिंग करते हो डेली, कि यार देखो अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो आपके प्रीमियम बिल्कुल ना ना के बराबर बढ़ते हैं। और अगर बढ़ते भी हैं तो वो तभी बढ़ते जब आपका स्ट्राइक प्राइस वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर नहीं पहुँचता तो नहीं बढ़ते। तो इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, आगे आगे तो आगे बढ़ते एटीएम में हैं। सपोज कि पे आपका यहाँ पे चाहिए, सब आपको कॉल बाय करना है, तो 40,000 पे आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सेटअप बन गया ईएमए पे, यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है, तो आपको इसमें किसका ऑप्शंस लेना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे 40,100 चल रहा था, तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो 40,000 का यहाँ से 100 प्राइस 100 कॉल ऑप्शन रहेगा। इस पर डिटेल में बात करूंगा, आप जाना चाहिए वीडियो से कुछ सीख, इससे बाहर की 60। इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, अपन ज़्यादा देर इस ट्रेड में रहते नहीं है या किया, ठीक है। अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, जैसे सपोज हमने बाय पे एंटर किया, ठीक है, अगर इस कैंडल पे बाय पे एंटर किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इस कैंडल के लो का रहता है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, अपन ज़्यादा देर इस ट्रेड में रहते नहीं है, या फिर ये छोटा सा एसएल ले लेते हैं, या फिर हम दुगना प्रॉफिट इसमें ले लेते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काम करता है। तो इस वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि एक ट्रेडर कितना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करता है। हाँ, हेल्थ इशू वगैरह फेस करता है, बट अभी हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये बताता भाई हूँ कि की, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, भाई की फुल रिस्पेक्ट है मेरे लिए, मतलब मेरे अंदर भाई की फुल रिस्पेक्ट है। भाई के बोलने का तरीका, भाई का बिहेवियर बहुत प्यारा है, तो फुल रिस्पेक्ट है। बट यहाँ पे क्योंकि आप लोग ही बोलते हो कि ज़्यादा वीडियो लंबी मत बनाया करो, इसलिए आपके लिए ही मैं इसको आगे सेव कर रहा हूँ। वरना 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 मुझे अभी तक वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। इसका कि जब भी आपको बाइंग ट्रेड दिख रहा होता है तो आपको कौन से कैंडल में एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं 3 कैंडल बताता हूँ जब भी बाइंग के लिए होगा, तो किस तरह का कैंडल पे आपको एंटर करना है। जब भी आपका इस तरह का कैंडल आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, बिल्कुल पिन बार कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल, नीचे से हल्का वीक होना चाहिए, या फिर बिग बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल जब भी आपको दिखे
ईएमए पे या फिर ईएमए को नीचे से क्रॉस करता हुआ और ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको इस कैंडल पे हाई पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। जब भी इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो उस कैंडल के लो का एसएल रख के आपको ट्रेड करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे मोमेंटम में आपको अच्छा टारगेट देगा या फिर आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये 3 कैंडल आपको ध्यान में रखना। मैं आप अगर आपको समझ नहीं आया हो तो ये जो 3 कैंडल हैं इसके पीछे एक लॉजिक है, वैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे यहाँ पे अपनी पहली जो कैंडल है वो भाई ने कुछ इस तरीके की बनाई है। ये कैंडल शो कर रही है बाइंग प्रेशर को, यानी इतना प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ को कि बायर्स ने इस कैंडल, ये जो अपनी कैंडल है डोजी, इस डोजी को इन्होंने ऊपर तक ले आए हैं, यानी ये बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। दूसरी जो अपनी कैंडल थी वो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल कैंडल थी, ग्रीन वाली, जिसमें एक छोटी सी विक थी। तो ये छोटी विक का मतलब है कि सेलर्स ने ट्राई तो किया लेकिन बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। और तीसरी जो कैंडल भाई ने बनाई वो तो फुल कैंडल है, यानी वहाँ पे कोई विक ही नहीं है। यानी इस कैंडल का मतलब है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने मौका ही नहीं दिया सेलर्स को एक विक तक छोड़ने का, यानी थोड़ा सा ट्राई करने तक का भी मौका नहीं दिया। ये 3 कैंडल्स भाई ने बनाई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। अब आगे सुनते हैं इसकी इनकी बात। आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ये तीनों कैंडल को, ताकि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सको। तो देखो सबसे पहला जो कैंडल रहेगा वो रहेगा हमारा ये पिन बार कैंडल। आप देखो इस कैंडल को देखो कितना अच्छा पिन बार कैंडल है। दूसरा कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल हो गया बिग बॉडी कैंडल, ठीक है, मतलब नीचे से थोड़ा सा विक्स है, मतलब अच्छा बुलिश कैंडल इसको माना। थर्ड कैंडल आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे करेंगे क्योंकि ये हमने अभी सीख लिया कि कौन कौन सी कैंडल पे हमें एंट्री करनी है, थोड़ा सा आगे करेंगे। दोबारा से उनको ये बोलना चाहूँगा जो लोग अभी नीचे कमेंट करेंगे कि तुमने पूरी बात नहीं सुनी भाई की। यार आपके लिए आगे कर रहा हूँ ताकि आप ना बोलो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हुई। कैंडल ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, कुछ महीने हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको चार्ट सेलेक्ट करना है। 5 पहले आप देखोगे अभी ये में बिल्कुल फ्लैट है, और उसके बाद जैसे ही चार्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा, देखोगे धीरे धीरे ये कैंडल, ये चार्ट का डायरेक्शन पूरा मुड़ चुका है और ये ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा आपको ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का स्लोप बना रहा है यहाँ से। अभी आपको ये स्कैल्पिंग को यूज़ करना है, क्योंकि अपन ऑप्शन बायर हैं तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो अभी भाई ने बोला वो ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोटिस करवाना चाहता हूँ ये चीज़। थोड़ी मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा दूँ, सिर्फ एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो गाइस देखो, मेरी मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कोई हेट नहीं है भाई को, लेकिन मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। भाई ने बोला कि जैसे ही ये जो यहाँ पे अपना ईएमए है इस पर कोई कैंडल बनेगी, वहाँ हमें एंट्री लेनी है। वो एक डॉजी हो सकती है, वो एक बुलिश कैंडल हो सकती है, उसको देख के हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे डॉजी कहाँ बन रही है या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल कहाँ बन रही है, मुझे बताओ। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ ये वाली जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल, यानी इसका ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने बहुत ज़्यादा दम तो लगाया लेकिन बायर्स अपना प्राइस ऊपर ही ले गए। यहाँ पे आपकी बात है सीखने वाली, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो और अकॉर्डिंग टू भाई हमको वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसी कैंडल के नीचे लगा देना है, राइट और रॉन्ग। तो ये अभी हमने सुना। तो अगर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यार प्राइस ऊपर जाएगा, और जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो मतलब अच्छी बात है, उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ 5-6 पॉइंट्स लेना और अपने जो है प्रॉफिट को बुक कर देना। उनके लिए कोई इशू नहीं है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो बेस्ट है। अब यार देखो यहाँ से जो है ना प्राइस नीचे की तरफ को आया, नीचे की तरफ को आया, तो कहाँ तक आया यार? जहाँ अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था उसके नीचे तक प्राइस आया है। इसका मतलब ये है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये जो रैली है इसका फ़ायदा हम नहीं ले पाएंगे यार,
ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा भाई का सेटअप गलत है, बट हाँ, जैसे कि भाई ने भी बोला कि अगर हम लोग 7 या 8 ट्रेड लेते हैं तो उनमें से यार 2-3 गलत होंगे अपने। जैसे उन्होंने बोला कि 90% तक एक्यूरेसी जा सकती है। तो अगर हम देखें तो 90% तो नहीं हो सकती। हाँ, ये भी 70% कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट में इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है कि यार कोई भी स्ट्रैटेजी आप ये नहीं बोल सकते कि ये 90% ही काम करेगी या 80% काम करेगी। यार किसी भी स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम 70% तक मैंने देखा है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी मैंने अभी तक नहीं देखी है। और ये भी जो स्ट्रैटेजी भाई की अच्छी एक मुझे लगी स्ट्रैटेजी, बट ये भी 70% तक ही मेरे अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। अब भाई की बात हम आगे सुनेंगे, आगे इन्होंने क्या बोला। लेगा जब आपका ईएमए इस तरह का डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल ईएमए पे बनता हुआ दिखे टच करके, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंटर कर जाना। इस तरह से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना लेना, और कैंडल लो का एसएल रहेगा आपका, और 1:2 का आपका टारगेट होगा। तो 1:2 का टारगेट ओके, अब अकॉर्डिंग टू भाई यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री ले तो सकते थे, मेरे प्यारे भाई, इस वाले रेजिस्टेंस का क्या? ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस का क्या? देखो, तो इस रेजिस्टेंस से क्या हमको यहाँ से रिवर्स नहीं मिल सकता? तो यहाँ से रिवर्स मिल सकता है, कॉमन सी बात है, यहाँ से रिवर्स आ सकता है। राइट और रॉन्ग? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, वो अलग बात है, यहाँ पे उसने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। इस तरह से आप बनाना, और उसके बाद आप देखना ये आपको काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम में आपको टारगेट देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आता है और आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आप देखोगे जहाँ से आपने एंटर किया कभी भी आपके प्राइस से नीचे नहीं आया। तो इस तरह से हमें बाइंग ट्रेड में देखना चाहिए। ये पहला सिनारियो था। दिखाता हूँ सेकंड कैंडल आपको किस तरह से आप एंटर करते हो। सेकंड एंट्री कैंडल देखो आप। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, शायद आपको बुरी लगे। अगर आपको बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट ये बात सच है कि देखो, मार्केट में ना एक्चुअल में जब लोग हमको स्ट्रेटेजी समझाते हैं तो यार 99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ वो ही चार्ट यूज़ करते हैं जहाँ पे वो स्ट्रेटजी उनके लिए काम करे। बाकी जो 90% चार्ट है जहाँ पे वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, वो वाला चार्ट वो हमको नहीं दिखाते। तो यहाँ पे भी कोई हेट नहीं है भाई को, लेकिन यहाँ पर भी जो चार्ट भाई ने दिखाया है वो उनका सिलेक्टेड चार्ट है, यानी वो उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद हमको दिखाया है कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम करी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन चार्ट्स का क्या जहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करी। तो आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ गलत दिखा रहे हैं, भाई ने जो चार्ट दिखाया है वो कॉमन सी बात है, बिल्कुल सच चार्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से भी जो बाकी जो चार्ट्स है, जैसे भाई ने ये दिखाया है, डेट है ये 7 जून, राइट? तो आप इसी वाली स्ट्रैटेजी को खुद से एक बार 6 जून, एक बार 5 जून, एक बार 4 जून, इन इन सारे पिछले वाले डेज में जो ऑलरेडी मार्केट के चार्ट्स बन चुके हैं उनमें खुद एक बार ऑब्जर्व करके देखो। क्योंकि देखो, मैं भी आप ही का भला चाहता हूँ और ये भाई भी हमारे आपका ही भला चाहते हैं। हमारा मोटिव तो सेम है कि आपका लॉस नहीं हो, है ना? तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका लॉस नहीं हो। आप एक बार इसको खुद से भी बैक टेस्ट करो। अगर आपको ये जो है स्ट्रैटेजी, अगर आपको सच में ये दिख रहा है कि ये स्ट्रैटेजी वैसे ही काम कर रही है जैसे भाई बता रहे हैं कि अगर मैं एंट्री लेता हूँ, मेरे प्राइस से नीचे नहीं आ रहा वो प्राइस, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है, 2 या फिर 3 बार। क्योंकि 90% एक्यूरेसी बोली है, इसका मतलब तो ये है कि मतलब 90% का मतलब आपको पता है, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ यानी मेरा सिर्फ एक ट्रेड ही लॉस में जा रहा है, बाकी के 9 मेरे प्रॉफिट में जा रहा है। तो ये बहुत ही एक बड़ा क्लेम है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको खुद से भी ऑब्जर्व करो। यहाँ पे हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दोनों का मोटिव यही है कि आपका लॉस नहीं हो, है ना? हमारी कोई ऐसी तो दुश्मनी तो है नहीं, हम तो
एक एक दूसरे मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं भाई को हेट करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका लॉस ना नहीं होना चाहिए, चाहे कोई इंसान कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी क्यों क्यों ना लाए। अब थोड़ा आगे सुनते हैं। आप अभी देखोगे ईएमआई ट्रेंडिंग था, साइडवेज हुआ है, फिर से यहाँ से ये देखोगे, यहाँ से जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ, ठीक है, ये देखोगे ईएमआई का डायरेक्शन बदलता हुआ दिख रहा है, फिर से ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये एक पुल बैक आ रहा है। तो हाँ, अगेन मेरा ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि जैसे हमने अगर अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री ली, अगर हमको इतना बड़ा प्रॉफिट दिख गया है, उसके बाद क्या हम इतने डाउन जाने का वेट करेंगे? ये आप एक बार अपने आप से पूछना, मतलब अपने आप से एक बार ज़रूर से पूछना, क्या अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, क्या आप इतना डाउन में जाने के लिए एक्सेप्ट करोगे कि आपका जो जहाँ से आपने बाय किया प्राइस उसी पर आ जाए? नहीं, कॉमन सी बात है, पहले ही बुक करना चाहोगे। बेशक आप यहाँ पे सेकंड एंट्री लेना चाहोगे, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि आपका इतना अच्छा प्रॉफिट आप गवाओ। तो अगेन यहाँ पे वेट करने का सेंस नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। यही है एक इंटेलिजेंट ट्रेडर की पहचान, जो मार्केट को लाइटली नहीं लेता। मार्केट को कभी भी लाइटली मत लेना। मार्केट कोई हमारे मामा की मार्केट तो है नहीं कि जहाँ हम चाहेंगे वहीं जाएगी। तो मार्केट को थोड़ा सा सीरियस अपने को लेना पड़ेगा, थोड़ा हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि मार्केट अगर हम पे दया करके हमको इतना प्रॉफिट दे रहा है, तो हम भी उसको चुपचाप से बिना कुछ लालच करे यहाँ पे बुक कर लें, और इतना वेट ना करें इसके नीचे आने तक का, क्योंकि फिर वही प्राइस पे ऑलमोस्ट हमारा प्राइस वापस आ गया है। तो बाकी जो वीडियो है वो भाई ने इसी वाली जो है ना स्ट्रैटेजी को आगे अलग अलग चार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। तो हम कॉमन सी बात है, हम पूरी वीडियो तो नहीं देख पाएंगे भाई की, पर हाँ वीडियो मेरे को अच्छी लगी, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ में शेयर करने चाहिए ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने वो शेयर करे। बाकी किसी को कोई हेट नहीं है, और प्लीज़ यार मुझे कमेंट में कुछ हेट मत करना, क्योंकि भाई के थोड़ी सी फॉलोइंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा होता है कभी कभार कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनकी ऑडियंस हेट करना शुरू कर देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो, और भाई भी वही चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद लगी, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, डिसलाइक मत करना क्योंकि मैंने कुछ ऐसी हेट वगैरह नहीं दी है भाई को। भाई को बहुत प्यार। कमेंट कर देना एक जो है ना प्यारा सा, क्योंकि यार मैं आपके लिए ना सच में एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ लाने वाला हूँ। मतलब हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं, और जिस तरीके की स्ट्रेटजी मेरे पास है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस बोलता है। मैं मानता हूँ अभी भी मैंने चैनल शुरू किया है, लेकिन जो ये मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये काफ़ी सालों की मेहनत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, मेरी टीम में जुड़े, और सबको देखें, और बट अपने दिमाग से ट्रेड करें, ठीक है? अपने दिमाग से रिलेटेड करें, किसी की बातों में नहीं आना है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और एक कमेंट कर देना एक प्यारा सा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।